सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, योगस्य वैशिष्ट्यम पाठ के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि चित्तवृत्ति निरोधः योगः और योगस्य अष्ट अंगानि, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है और योग के 8 अंग होते हैं। आगे इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि योग के 8 अंगों के फल क्या क्या होते हैं, यानी उन्हें करने से उनके क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो में। स्वप्निलः अर्थात स्वप्निल कहता है, आचार्य योग अंगानां नामानि तु अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि अवबुद्धानि चापि। अर्थात हे आचार्य, योग के अंगों के नाम तो हम लोगों ने भली भांति जाना और समझा। सांप्रतम योग अंगानां फलमपि ज्ञातुं महती उत्कंठा वर्तते, यानी कि योग के अंगों के नाम जानने और समझने के बाद अब हम लोग योग के अंगों के फल जानना चाहते हैं, यानी कि योग के जो अंग हैं उनके क्या फल होते हैं, उनसे क्या लाभ है, यह जानने की बड़ी उत्कंठा है। यहाँ पर ज्ञातुम में तुमुन प्रत्यय है। तो जब स्वप्निल ऐसा कहता है कि योग के अंगों के फलों को भी हम लोग जानना चाहते हैं, तब योगाचार्य कहते हैं, योगाचार्यः आम आम तदपि बोधयामि, हाँ हाँ उसे भी समझाता हूँ। शृण्वन्तु लिखन्तु अवबुध्यन्तु चातावत, तब आप लोग सुने, लिखें और समझें। तब योगाचार्य आगे समझाते हैं। यमः, यम के 5 अंगों के बारे में पहले कह रहे हैं। अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा की स्थिति पूर्ण होने पर, अहिंसा की अवस्था प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति के सानिध्य में भी वैर भाव का त्याग हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब अहिंसा के गुण को अपना लेता है, यानी कि वह मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी से वैर भाव नहीं करता है, तो उसके समीप रहने वाले लोग भी उस व्यक्ति के गुण को अपना लेते हैं। यानी कि जिस तरह से अहिंसा की अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी से वैर नहीं करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसी तरह से उनके समीप रहने वाले व्यक्ति भी किसी से वैर भाव नहीं करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, यानी कि उनका भी वैर भाव का त्याग हो जाता है। उसके बाद है सत्यम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, यानी कि सत्य की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति की क्रिया जो है वह फल का आश्रय ले लेती है, यानी वह जो भी काम करता है या बोलता है वह फलदायक या कल्याणकारी होती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की वाणी में जब पूरी तरह से सत्यता का भाव आ जाता है तो वाणी कल्याणकारी हो जाती है। वह जो बोलता है वह कल्याण के लिए ही होता है। उसके बाद है अस्तेयम, अस्तेयम यानी कि चोरी नहीं करने का भाव। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अर्थात अस्तेय की अवस्था प्राप्त कर लेने पर सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को हीरे मोती आदि मिल जाते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि व्यक्ति में जब यह भाव आ जाता है कि हमें किसी दूसरे की वस्तु को चुराना नहीं है, उस पर लालच भरी दृष्टि नहीं डालनी है, तो व्यक्ति अपने धन में ही संतुष्ट हो जाता है। उसे अपने धन में ही सभी रत्न दिखाई पड़ते हैं, उसी से वह प्रसन्न रहता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अस्तेय की अवस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति को सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि उसे पूर्ण प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो भी उसके पास है उसी में वह संतुष्ट रहता है और प्रसन्न रहता है। आगे है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः,
यानी कि ब्रह्मचर्य की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का जब पालन करता है तो उसकी सभी इंद्रियों की शक्ति जो है वह बढ़ जाती है, सभी इंद्रियां शक्तिशाली हो जाती है और इस तरह से व्यक्ति का बल भी बढ़ जाता है। तो अहिंसा की अवस्था को प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है वह शक्तिशाली हो जाता है। फिर है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, यानी कि अपरिग्रह की अवस्था प्राप्त कर लेने पर जन्म से संबंधित जिज्ञासा को शांत करने का बोध हो जाता है। अर्थात मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं क्या था, आगे क्या होगा, इस तरह की सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है और व्यक्ति में किसी प्रकार की उत्कंठा शेष नहीं बचती है। बलराम, उसके बाद बलराम कहता है अतीव ज्ञान वर्धिका ऐसा कक्षा, बहुत ही ज्ञान वर्धिका यह कक्षा है, यानी कि ज्ञान बढ़ाने वाली यह कक्षा है। पुस्तकालयम गत्वापि एतावत् ज्ञानं प्राप्तुम अशक्यम आसीत् यादृशम अद्य अस्याम कक्षायां प्राप्तम। पुस्तकालय जाकर भी इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं था जिस तरह का ज्ञान आज इस कक्षा में मिला है। इस तरह से बलराम कहता है। फिर योगाचार्य आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नियमः, उसके बाद वो नियम के बारे में समझाते हैं। शौचम, शौचात स्वांग जुगुप्सा प्रैर संसर्गः, शौच कहा जाता है शारीरिक और मानसिक शुद्धि को। तो शौच से स्वांग जुगुप्सा यानी कि अपने अंगों के प्रति घृणा, और उसी तरह से परैर संसर्गः, दूसरों के अंगों से भी उसे घृणा उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति में शुद्धता का भाव आ जाता है, वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब शौच को अपना लेता है, शुद्धता को अपना लेता है, तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि उसका जो शरीर है वह मल का घर है, शुद्ध नहीं है, और उस तरह से उसे अपने ही शरीर से ये अनासक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है और वह समझ जाता है कि जिस तरह से मेरा शरीर मल का घर है उसी तरह से दूसरे का शरीर भी होगा। इसीलिए वे दूसरों के शरीर से संसर्ग करने से भी अनासक्ति कर लेता है। और शौच की अवस्था में क्या होता है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिया अजायात आत्मदर्शन योग्य यत्वानि च। उसके बाद कहा जा रहा है कि शौच की अवस्था प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति की बुद्धि जो है वो निर्मल हो जाती है। सत्व शुद्धि, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसमें प्रसन्नता का भाव आ जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है, एकाग्रता आती है और इंद्रियों की विजय होती है। उसकी इंद्रियां जो है वह सभी तत्वों को जीत लेती है और आत्मदर्शन का बोध आता है, आत्मदर्शन की योग्यता उसमें आ जाती है। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, यानी कि अपने आप को पहचानने की क्षमता उसमें आ जाती है, वह जान लेता है कि मैं क्या हूँ, आत्मदर्शन की क्षमता उसमें आ जाती है। आगे है संतोषः, संतोषात् अनुत्तमं सुख लाभः, संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है। यानी कि व्यक्ति में जब संतोष का भाव आ जाता है, संतुष्टि का भाव आ जाता है, तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसी में वह प्रसन्न रहता है, उसे किसी भी दूसरे की संपत्ति पर लालच नहीं होता है, दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करने का वह प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके पास जितना है उसी में वह प्रसन्न रहना सीख जाता है, और जिसके कारण उसे सुख की प्राप्ति होती है, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। क्योंकि दुख का कारण है लालसा, अत्यधिक पाने की लालसा ही दुख का कारण है। जिसके पास संतोष का गुण होता है वह अधिक की चाह नहीं करता है और यही उसके सुख का कारण बनता है। उसके बाद आता है तपः, कार्य इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात् तपः,
यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों, अशुद्धि है ना, यहाँ पर जो एक मात्रा है वह प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अशुद्धि क्षयात तपः, अशुद्धियों का नाश होने पर जो तप की अवस्था प्राप्त होती है उससे इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को हर चीज़ सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इंद्रियों में हर चीज़ को सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सुख दुख, सर्दी गर्मी, धूप छाँव, किसी भी चीज़ में इंद्रियां जो है वो बेबस नहीं होती है, हर चीज़ को वो सरलता से सहन कर लेती है। उसके बाद आता है स्व अध्यायः। स्व अध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। स्व अध्यायात कहने का तात्पर्य है कि अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से इष्ट देवता के साथ, ईश्वर के साथ सान्निध्य हो जाता है, ईश्वर के साथ व्यक्ति का योग लग जाता है। उसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधानम कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के अधीन कर देना, ईश्वर को अर्पण कर देना। ऐसा करने से योग की अंतिम अवस्था जो होती है समाधि, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, यानी कि अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देने से, ईश्वर को समर्पित कर देने से योग की जो अंतिम अवस्था है समाधि, वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। समाधि की अवस्था सिद्ध हो जाती है। तदैव घंटा वादनम भवति, तभी घंटी लगती है, घंटी बज जाती है। सर्वे छात्राः, फिर सभी छात्र कहते हैं, आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत्य एव कक्षां समापयतु, अर्धे मा त्यजतु। ईश्वर प्रणिधानम तक पढ़ाने के बाद जैसे ही घंटी लगती है, सभी छात्र कह उठते हैं कि हे आचार्य, जो शेष बचे हुए अंग हैं जैसे कि आसन प्राणायाम आदि, उनको भी स्पष्ट करके ही आप कक्षा को समाप्त करें। स्पष्टीकृत्य यहाँ पर लय प्रत्यय है, यानी कि समाप्त करके ही आप कक्षा का समापन करें। अर्धे मा त्यजतु, आधे में ना छोड़ें। तब योगाचार्य कहते हैं, आम आम बोधयामि अग्रे अपि, हाँ हाँ आगे भी मैं समझाता हूँ। फिर आगे वे कहते हैं आसनम, आसन के बारे में बताते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघातः, आसन की अवस्था प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति में द्वंद्वों को मतलब सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। द्वंद्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व जैसे कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, धूप छाँव, सभी को व्यक्ति जो है एक समान समझने लगता है। यानी कि जो द्वंद्व होते हैं वे किसी भी प्रकार से व्यक्ति को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, व्यक्ति की क्रिया में ये बाधा नहीं बनते हैं। फिर है प्राणायामः, प्राणायाम। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, और प्राणायाम की अवस्था प्राप्त कर लेने पर जो प्रकाश का आवरण है, यानी कि ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है वह नष्ट हो जाता है। क्षीयते, वह उसके बाद नष्ट हो जाता है। प्राणायाम की अवस्था प्राप्त कर लेने पर अज्ञान का जो आवरण है वह नष्ट हो जाता है। और धारणा सूचा योग्यता मनसः, और धारणाओं में व्यक्ति का मन पूरी तरह से रम जाता है, कहीं भटकता नहीं है। फिर है प्रत्याहारः। ततः परम अवश्य इंद्रियाणाम, यानी कि जब प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त होती है उसके बाद व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वह वश में हो जाती है। इंद्रियों को व्यक्ति अपने वश में कर लेता है, और इंद्रियों को वश में कर लेता है। उसके बाद है धारणा। तो धारणा जो है वो ध्यान समाधि ही त्रयम एकत्र संयमः, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिलकर, जब तीनों मिल जाता है, तीनों की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो संयम उत्पन्न होता है, यानी कि व्यक्ति संयमित हो जाता है। उसके बाद तज्जयात प्रज्ञालोकः, तत् जयात यानी कि इसके जय कर लेने पर,
ध्यान, समाधि, धारणा, ये सब जय कर लेने पर उसके बाद प्रज्ञा लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि बुद्धि जो है वो प्रकाशित हो जाती है, व्यक्ति की बुद्धि खुल जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, हर तरह का शंका का समाधान हो जाता है, व्यक्ति के अंदर जो भी गलत धारणाएं हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से व्यक्ति की बुद्धि जो है वो प्रकाशित हो जाती है। योगाचार्य, उसके बाद योगाचार्य कहते हैं शोभनम स्वः प्रायोगिकं व्यवहारं करिष्यामः येन भवन्तः यम नियम इत्यादीनां प्रत्यक्षम अनुभवम विधास्यन्ति। वे कहते हैं कि ठीक है, कल हम लोग इसका प्रायोगिक व्यवहार करेंगे, यानी कि इसका कल हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, जिससे कि आप लोगों का यम नियम आदि जो है वह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हो जाए। यानी कि आज तो हम लोग इसको सैद्धांतिक रूप में पढ़े हैं, कल इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि योग आदि का व्यवहार करेंगे, उसकी क्रिया करेंगे, जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से आप लोग इसे भली भांति जान जाएं। एवं कथयित्वा कक्षातः प्रस्थानम करोति आचार्यः। इतना कहकर, कथयित्वा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, इतना कहकर कक्षातः, यहाँ पर बच्चों कक्षा से, यानी यहाँ तस्सील प्रत्यय है, कक्षातः, कक्षा से आचार्य जो है वो प्रस्थान करते हैं, यानी कि कक्षा से चले जाते हैं। छात्राः अपि हृष्ट मनसा परस्परम योग चर्चां कुर्वाणाः सन्ति। और छात्र भी प्रसन्न मन से आपस में योग की चर्चा करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पाठ जो है वह पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।